देखिए, राष्ट्रपति शासन से मतलब नहीं, जनता शासन बिहार में आएगी और बिहार में जहां भी जाएंगे उनको महिलाएं तैयार है झाड़ू और মণিপুরে প্রকাশ্যে নারীদেরকে বিবস্ত্র করে অকথ্য নির্যাতন চলছে আর বিজেপি সরকার বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও স্লোগান দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই নিজের পত্নী আনন্দীবেন প্যাটেলকে বিবাহ করে ছেড়ে দিয়ে আবার বিহারের নারীদের সুরক্ষার কথা বলছেন। বিহার বিধানসভা কাণ্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির রং খেলছেন বলে গুরুতর অভিযোগ করেন বিহারের শাসক জোটের বিধায়করা। তারা বলেন, মণিপুরের নারীদের সাথে একের পর এক ঘটনা ঘটছে, এইসব নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই বিজেপির। আবার বিহারের মহিলাদের নিয়ে এত দরদ দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই বলে তারা সাফ জানিয়ে দেন। আজ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামেন জোটের বিধায়করা। তারা মোদীর বিরুদ্ধে হাতে হাতে প্লে কার্ড নিয়ে নানা স্লোগানে কাঁপিয়ে তোলেন গোটা এলাকা। ये पत्र लेकर पहुंची है, क्या है ये पत्र और किसके लिए ये बताइए। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है और ये मैं नहीं बल्कि उनके पार्टी के मोफत भाई पटेल ने, उपाध्यक्ष थे, उन्होंने आडवाणी जी को पत्र लिखा था 95 में कि वो किस तरीके के चरित्रहीन व्यक्ति हैं। मोदी जी महिलाओं का जासूसी करवाते हैं, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और उन्हीं के पार्टी के ही एमपी लड़कियों का शोषण करते हैं। उनके पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। उनके पार्टी में ही जब उनके मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के वीरेंद्र सिंह, वहाँ पे महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, चीरहरण होता है। उससे भी बड़ी बात है कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जिन्होंने इनके साथ 7 जन्मों की कसम खाई, 7 फेरे लिए। आनंदी इनकी जो पत्नी है उनको तो इन्होंने मान सम्मान दिया ही नहीं, शादी करके छुपाए रखे कि मैं शादीशुदा हूँ। हमारे पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने इसका खुलासा किया कि भाई ये ब्रह्मचारी नहीं, ये शादीशुदा है, ये झूठे हैं, फ्रेब है। तो फिर आप जब महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिला सम्मान की बात करना आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। ऐसे प्रधानमंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। जरूरत क्या पड़ी आज इस पत्र को लाने की जरूरत? इसलिए जरूरत पड़ी कि ये तो आज का बात थोड़ी है, तो 95 का बात है, इसलिए लाने की जरूरत पड़ी कि वो दिल्ली में बैठ करके बिहार की राजनीति कर रहे हैं, जहाँ बिहार में महिलाओं को हर मामले में, चाहे वो नौकरियां हो, पंचायत के इलेक्शन हो, वहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। वैसे राज्य के मुखिया को वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनकी महिला एमएलए इस तरीके का घटिया बयान दे रही हैं, जो कि सभ्य समाज में उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। आखिरी दिन है, कल जिस तरीके से नीतीश जी ने मांझी जी को बोला, उसके बाद भी क्या आप लोग नीतीश जी के साथ में हैं? क्या उसको किस रूप में देखती हैं? देखिए, मैं दलित समाज से आती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि दलित होना कोई बुराई है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं, बिल्कुल मैं पक्ष लेती हूँ। दलित का अपमान हुआ है। देखिए सुनिए, दलित का अपमान हुआ तो दलित को खुद बोलने देना चाहिए था ना। आप लोग देख रहे होंगे मीडिया डोमेन में जब आए माननीय मांझी जी, तो बगल में खड़ा होकर के विजय सिन्हा जी जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे। क्या दलितों को इतना दिमाग नहीं है कि उसको क्या बोलना है? बिल्कुल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी लगातार नौकरियां खत्म करते जा रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में जो सेक्रेटरी सचिव जितने भी हैं उसमें एक भी पिछड़े समाज के नहीं है। और ये लोग पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। दलितों को नौकरियों में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को आप सरकारी संस्थानों को देते जा रहे हैं, दलितों की नौकरियां खत्म होते जा रही है और आप उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। मांझी जी यदि दलित के समर्थक थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते, कभी संघी के साथ नहीं जाना। कल नीतीश जी ने मांझी जी के साथ जो हॉटटॉक हुआ अंदर में, उसको लेकर अब आप लोग कह रहे हैं दलित विरोधी है, क्या मांग रहेगी आज सदन में? निश्चित रूप से 2 रोज पहले जिस तरह महिलाओं का अपमान सरेआम विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ, कल तो और हद हो गया कि जब एक दलित समाज के वरिष्ठ विधायक, सदन में सबसे वरिष्ठ हैं जीतन राम मांझी जी और पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उनके साथ उनका जो व्यवहार था यह कहीं से उचित नहीं है, अशोभनीय है। माननीय नीतीश जी को अब पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो बार बार भूलते हैं उनकी मेंटल स्थिति क्या है, इसकी जांच हो, अपने स्वास्थ्य कार्ड वो जारी करें
और जब तक वो इस्तीफा और माफी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी दलित का अपमान नहीं सहेगा और दलित को लेकर के पूरे बिहार में हम आंदोलन करेंगे, सदन में भी आंदोलन आज करेंगे। आखिरी दिन है, आज क्या रहेगा आज अंदर हाउस के अंदर और बाहर? निश्चित रूप से जब तक नीतीश कुमार जी अब रहेंगे तब तक बिहार में भला नहीं होने वाला है। उनके हटने तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में पोस्टर लेके आए हुए हैं तमाम जो कांग्रेस और देखिए, अपनी जो गलती किए हैं नीतीश कुमार जी जो गलती किए हैं और संपूर्ण देश में शर्मसार हो रहे हैं, उसको बचने के लिए पीएम का आर ले रहे हैं ये लोग। कल मांझी जी के साथ सदन के अंदर हुआ, सरकार को लेकर कह रहे हैं बीजेपी की आप लोगों की सरकार दलित विरोधी है और नीतीश जी की मानसिकता साफ तौर से दिखती है। कौन कह रहे? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले खुद अपने आप को झांक कर देखना चाहिए। जो उन्होंने देश के राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम किया, देश के राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम किया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपमानित करने का काम किया, और इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी जो गए अमित शाह के पास इससे जूता खुलवाने का काम किया और जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बैठाने का काम किया, दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। तो कैसे है दलित के लिए, SC/ST समाज के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए टोला स्वयंसेवक विकास मित्र और तालीम मरकज को बहाली किया। और अभी तक बीजेपी के लोग क्या किया है बतावे? जब से हम 2010 से विधायक बने हैं तो कोई बीजेपी का विधायक कह दे कि SC/ST समाज को अपने फंड से सामुदायिक भवन दिए हैं कि छतदार चबूतरा दिए हैं कि उनको संपर्क पथ बना है तो हम गुलामी करेंगे। नीतीश जी को लेकर मांझी जी ने भी कह दिया कि मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। वो अपने खुद मेंटल खो दिया है। अगर मेंटल सही रहता तो आज इस दल से उस दल, उस दल से उस दल नहीं घूमते फिरता, आज बीजेपी के चक्कर में नहीं रहता। क्या लग रहा है जो भाषा बोल रहे हैं, क्या वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? बीजेपी की भाषा बोल रही है। विधायक भी बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। मांझी जी को क्या कहा उन्होंने? मांझी जी को तो कुछ नहीं कहा। मांझी जी को ये कहा कि जो सदन से पारित हो चुका है और उसी पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो आपका टिप्पणी करना शेष कर रही है, आपको जानकारी नहीं है और इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा। और क्या कहा है? लेकिन मांझी जी ने जिस तरीके से कहा कि अब मांझी जी बाहर आके क्या बोल रहे हैं, अब तो उनका बात सुनेंगे तब ना। मांझी जी तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। मांझी जी को भी संयम बरतना चाहिए। मांझी जी को भी जो सदन में बातचीत होती है उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। और मांझी जी बड़े नेता है तो उनको थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। ये सदन, ये स्पीकर के चैम्बर को बीजेपी के लोग, विधायक सभी लोग घेरे हुए हैं। बीजेपी के लोग तो कभी राजभवन गए थे, अब राष्ट्रपति भवन बाकी है, वहां भी चले जाए। क्या हो रहा है इस सदन में? एक दिन भी सदन नहीं चलने दे रहे हैं, एक भी प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, एक दिन भी अच्छा से सदन नहीं चलने देते हैं, बेल में चले जाते हैं, मेज पटकते हैं, कागज फाड़ते हैं। यही कृत करके अपना एजेंडा को पारित कराना चाहते हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। एजेंडा इन पर चलने वाला नहीं है। कल मुख्यमंत्री यादव जी जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया सदन के अंदर जीतन राम मांझी को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये तो पूरा बिहार नहीं पूरा देश जान रहा है कि माननीय पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी इनसे उम्र में भी बड़े हैं। और अगर मान लीजिए बिहार के माननीय मुखिया जी, जो कि माननीय नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर वो किसी को रिकार पार के कहेंगे तो ये कितना भद्दी चीज है। और उतना ही नहीं, आप बिहार विधानसभा में अच्छा काम करने के लिए आए हैं, पटल पर अच्छा आप कानून लागू करने के लिए आए हैं, जो खराब है उसको आप चेंज करने के लिए हैं। अगर वहां आप किन्हीं को रिकार करके आप उनको कुछ कहते हैं तो ये सबसे शर्मसार चीज है। लोग क्या सुनेंगे, लोग क्या जानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं, और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो कम पढ़े लिखे हैं या अदर आदमी है। ये सबसे निंदनीय चीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्ता विधानसभा के अध्यक्ष
सत्ता पक्ष के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जिस तरह कल मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने तुम तड़ाका का शब्द का उपयोग किया। जीतन राम मांझी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वरिष्ठ राजनेता रहे, महादलित समाज से आते हैं। जिस तरह उनको अपमानित किया गया, हम लोगों ने आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर में हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना पर बैठे हैं। किसी हालत में यह बर्दाश्त नहीं होगा। कमजोर वर्ग से आने वाले जीतन राम मांझी को आप तुम तड़ाक करेंगे, संवैधानिक व्यवस्था को, संवैधानिक मर्यादा को तार तार कर देंगे, यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। कल नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जीतन राम मांझी को बोला, कैसा देखते हो? देखिए, मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गया है। उनके हरकत से लगता है कि ये पूरी तरह बीमार हो चुके हैं। जैसे ये 2 दिन पहले महिलाओं को, पूरे देश के महिलाओं को समझिए शर्मसार करने का काम किया, लड़कियों को बेइज्जत करने का काम किया अपने अपशब्द से। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो सीनियर नेता हमारे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बेइज्जत करने का काम किया, तुम तराम करने का काम किया। 80 साल की उम्र में इस तरह से बेइज्जत करना, ये दर्शाता है इनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। ये पागल हो गए हैं। इनको अब राजगीर जाना पड़ेगा चुट्टा कमंडल लेके, और राम नाम ही इनका सहारा है। यही करना पड़ेगा, तब जाके इनका कुछ कल्याण होगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन से मतलब नहीं, जनता शासन बिहार में आएगी। और बिहार में जहां भी जाएंगे उनको महिलाएं तैयार है झाड़ू और। সংবাদ এই পর্যন্ত, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।